बाड़मेर जिले की राजनीति के लिहाज से आज बहुत बड़ा दिन था। उदाराम मेघवाल जो कि दलित एक्टिविस्ट है और हाल ही में आरएलपी को छोड़ दिया है, अलविदा कह दिया है। लेकिन आमतौर पर कभी उदाराम जी अपना जन्मदिन इस तरीके से नहीं मनाते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने जन्मदिन पर एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया। चाहे वो कहे न कहे, लेकिन ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन था। हो सकता है कि उदाराम जी इसका इनमें रोल ना हो, लेकिन उनके समर्थकों का तो साफ तौर पर था। मंच था, मंच पर कांग्रेस के एमएलए से लेकर बीजेपी के एक्स एमएलए और बाकी जनप्रतिनिधि भी थे। किस तरीके से, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये बार बार चल रहा है कि उदाराम जी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं या बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने आरएलपी को अलविदा कहा है। उदाराम जी, सबसे पहले तो जन्मदिन के मौके पर आपको बहुत बहुत बधाई। किस तरीके से जन्मदिन का आज सेलिब्रेशंस रहा, बड़ा शक्ति प्रदर्शन? 60 साल के इतिहास में इतना कभी हुआ है, आज पहली बार? देखिए, होना तो देश में सब कुछ हो रहा है, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन एक अनुसूचित जाति और जनजाति के इस बहुजन समाज में पैदा होने वाले व्यक्ति के लिए और इस तरीके से लोगों ने जो प्यार दिया, जिस प्रकार से मेरे लिए खून लोगों ने दिया, 200 से भी ज़्यादा ब्लड डोनेशन किया और उसके बाद में भी लोग इच्छुक थे। ऐसी स्थिति में लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह दिया मुझे, और लोगों ने लाखों रुपए खर्च कर दिए और कई लोगों ने खून दिया, कई ने भामाशाहों ने और भी काम किया। और मुझे बेहद खुशी इस बात की है कि मैं बहुजन राजनीति में ज़्यादा विश्वास करता था और उनकी पैरोकारी ज़्यादा की, लेकिन आज जिस प्रकार से मैंने आरएलपी से विदा करने के बाद में जो जिस प्रकार से मेरा ये समाज की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में ब्लड डोनेशन करने वाले कोई ऐसी जाति थी जो पीछे नहीं रही। तो मुझे उससे एक सुकून मिलता है कि सर्व समाज के लोगों ने आकर के मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे लिए खून दिया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को देना चाहता हूं जिन लोगों ने अपना अमूल्य जो खून है वो दे करके लोगों की जान बचाने का एक दिन चुना, और वो दिन चुना मेरा जन्मदिन का। और दूसरे जो राजनेता थे, कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, सामान्य सभी लोग चला के आए और लंबा समय तक मंच शेयर किया, और यहाँ पर किसी प्रकार की राजनीतिक बात नहीं हुई। सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी और अपनी अपनी बात रखी, और यहाँ पर समाज के और अन्य समाजों के बड़ी संख्या में लोग आए। उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि ज़्यादातर तो चौहटन विधानसभा से थे, तो क्या 2023 में मिशन चौहटन तो नहीं, उसकी शुरुआत तो नहीं है? नहीं, यहाँ चौहटन विधानसभा के ज़्यादा थे या ऐसा कुछ नहीं था। सभी क्षेत्रों से, जैसलमेर से भी आए, बसिया क्षेत्र से भी आए लोग। ठीक है, वहाँ से आए होंगे। ज़्यादातर लोग, मैं जिससे बातचीत की तो बता रहे थे कि चौहटन से आए, तो ऐसा तो नहीं है कि 2023 के मिशन की शुरुआत कर दी आज आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी मेरा जो 23 का मिशन हो चाहे 24 का कुछ भी हो, ये समाज तय करेगा। मैं किसी पार्टी में जाने से पहले समाज ही कहेगा कि ये आपको करना है। तो आज तो समाज के लोग थे, बातचीत भी हुई होगी। किस तरीके की कोई समाज के लोगों से इस बातचीत? प्रकार की राजनीति कोई बात नहीं भी, और अभी कोई बात होनी नहीं है। मैंने समाज के ऊपर छोड़ रखा है, और अभी 2 साल का लंबा पीरियड है। उस पीरियड में ऊँट किस करवट बैठता है, राजनीति किस दिशा में जाती है, हमारा समाज का मूड क्या रहता है, इन सारी चीज़ों को देखा जाए। आरएलपी को अलविदा कहने के बाद में कभी पार्टी की ओर से वापस आपसे बातचीत कोई हुई, या किस तरीके से उन्होंने आपको मनाने की कोशिश की, या ऐसा कुछ हुआ? नहीं, आरएलपी को जब से मैंने रिजाइन किया है उसके बाद में न तो किसी आरएलपी के सामान्य अध्यक्ष जी का या संयोजक का कोई फ़ोन आया, न मैंने किया। रही बात, उन्होंने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया भी, चाहे मेरे सही हूँ गलत हूँ या क्या था क्या नहीं था, इस बारे में कोई किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं हुआ। हाँ, कार्यकर्ता स्थानीय लोगों ने और कुछ लोगों ने ज़रूर टिप्पणियों की, उसमें भी जो थोड़ा ठीक ठाक टिप्पणियाँ नहीं की वो सारे नाबालिग बच्चे थे, और अगर कोई बालिग भी करता तो ये डेमोक्रेसी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी अच्छी कौन सी है, बीजेपी या कांग्रेस? क्योंकि आपने तो दोनों का साथ देकर फिर अलविदा कह दिया, फिर नई पार्टी। अच्छी पार्टी कौन सी है? मेरा हमेशा इंसान पे भरोसा रहा है। पार्टियों के बंधन में बंधना और ये जो सारा कुछ होना है, ये इस बात में ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ कि साहब ये पार्टी हमारी भली है। मैंने गंगाराम जी से एक बार सीखा था कि आप अपने को किसी को दोष दे करके पार्टी से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारा वापस काम पड़ सकता है।
तो मैं उनके सिद्धांतों पे चलता हूँ, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ। मैंने मेरा स्वाभिमान अलाउ नहीं किया वहाँ पार्टी छोड़। नहीं तो इंसान कौन से, कांग्रेस के इंसान अच्छे हैं या बीजेपी के? अब देखो इंसान कौन से बीजेपी के अच्छे, तो देखिए अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार बनी है उसमें 84 MP जो है जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। कल तो वो देशद्रोही थे, आज अच्छे हो गए, कुछ नहीं है तो सारी है। इन चीज़ों पे मैं जाना नहीं चाहता। जो भी आएगा जीता हुआ आएगा। कल क्या था और आज पार्टी में आने के बाद में उस पार्टी का हो जाता है, नहीं तो प्रतिद्वंदी रहता है। आपकी किससे बातचीत चल रही है कांग्रेस? मेरी- मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं से नज़दीकी आए हैं तो कहीं न कहीं बातचीत वगैरह कुछ हो तो नहीं गया फाइनली? ऐसा है आप अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते, ऐसा है कुछ है क्या? देखिए कांग्रेस के नेता कौन, यहाँ जो हमारे सामान्य बाड़मेर विधायक है वो हम एक गांव के हैं। अच्छा, 82 के बाद में जो वो पहली बार सरपंच निर्विरोध चुनाने में और दूसरी बार चुनाने में मेरी हैसियत अनुसार मैं इनके साथ था और हम गांव के लोग हैं। राजनीतिक पार्टी हम अलग रहे लेकिन घरेलू जो संबंध है, गांव रिचड़ी गांव न उड़े, तो इन हिसाब में हमारा रिश्ता जो है कभी दुश्मनी वाला नहीं रहा या वो पार्टियों वाला नहीं है। मेरी ज़रूरत होती है जहाँ मैं काम के लिए कह भी देता हूँ, मैं और हम जी को कम जाता हूँ, कम काम बताता हूँ, क्योंकि उनको पार्टी वाले कहेंगे कि तुम तो दूसरी पार्टी में काम कर रहे हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई मेरा कोई व्यक्तिगत या कोई काम ज़रूरी हो गया जनहित का, तो वो मुझे परहेज नहीं है कि मैं और राम जी साहब से कोई मैं काम नहीं कह सकूं। या बीजेपी के है, जैसे हमने कैलाश जी को वोट दे करके उस समय हम कैलाश जी के साथ थे, तो वो उनका भी हमारा अच्छा लाइजन है, संबंध है। 2018 तो आपने सिर्फ विधानसभा से आरएलपी की टिकट पर चुनाव लड़ गया था। 2023 के लिए कहाँ से लड़ने की इच्छा रखते हैं? मतलब आप अभी पत्ते कौन सी पार्टी से लड़ेंगे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहाँ से लड़ने की अपनी इच्छा रखते हैं? या आपके लोग, आपके समर्थक आपसे क्या बातचीत करते हैं? कुछ तो एक बातचीत हुई होगी कि क्या भाई चोट लड़नों का भी जो कई जगह लड़ना हुई हो क्या? देखिए जब तक शादी नहीं होती है तो पहले वो झूला बच्चों के लिए नहीं बनाते हैं। हाँ। शादी होने के बाद में बच्चों की कल्पना करते हैं। अभी मैं कोई चुनाव लड़ने की या कुछ नहीं, मेरा समाज कहेगा तो लड़ूंगा, नहीं तो सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ घूमता रहेगा हॉस्पिटल में, जहाँ पीड़ित की आवाज़ बनूंगा और साहू जी महाराज, बाबा साहेब फूले और बिरसा मुंडा की विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा और संविधान के अनुसार लोगों को जितना बन पड़ेगा न्याय दिलाऊंगा। अशोक गहलोत सरकार के 3 साल पूरे हो गए, कैसा कार्यकाल रहा? इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, अशोक जी पे बोलना चाहता, न को केंद्र पे बोलना चाहता हूँ, मेरे से सब अच्छे हैं। ये उदाराम जी मेघवाल अभी आजकल राजनेता बन गए हैं, सवालों के घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं, लेकिन पत्ते नहीं खोल रहे हैं साफ तौर पर। लेकिन इनकी जो मंशा साफ तौर पर नज़र आई वो थोड़ी सी कांग्रेस के प्रति झुकाव की नज़र आई, क्योंकि इन्होंने जब इनसे ये सवाल किया गया है कि 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा, तो उस पर कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि आज से 2 महीने पहले यही इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। ठीक साहब।